नमस्कार। हिंदी व्याकरण में आज का विषय है विकारी शब्द विशेषण। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विशेषण किसे कहते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए विशेषण की परिभाषा कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे देखिए, इन वाक्यों को आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है। वीर सैनिकों, दुश्मन के 5 सैनिक हमारी सीमा में घुस आए हैं। वे कुछ किलो गेहूं ले जा रहे हैं। उन सैनिकों को मजा चखा दो। अब इस वाक्य में देखिए, वीर, 5, कुछ और उन, ये जो शब्द हैं ये संज्ञा शब्दों के ठीक पहले आए हैं। ये अपने साथ आने वाली संज्ञाओं के बारे में कुछ न कुछ उस संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। जैसे देखिए, वीर सैनिकों में सैनिकों के वीर होने का गुण है। और 5 दुश्मन मतलब दुश्मन के सैनिकों की संख्या का बोध 5 शब्द से हो रहा है। कुछ गेहूं की मात्रा का पता चल रहा है कुछ शब्द से। और उन सैनिकों से सैनिक विशेष की ओर संकेत हो रहा है। अब व्याकरण में विशेषता बताने वाले ये शब्द विशेषण के नाम से जाने जाते हैं। विशेषण के नाम से कौन से शब्द जाने जाते हैं? जो व्याकरण में विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वे शब्द विशेषण के नाम से जाने जाते हैं। एक बार विशेषण की परिभाषा आप फिर से देख लीजिए कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहा जाता है। अब आप आगे देख लीजिए कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उस शब्द को विशेष्य कहा जाता है। विशेषण जिसकी विशेषता बताए वह विशेष्य कहलाता है। जैसे विशेषण शब्द इन वाक्यों में आपने देखा, वीर, 5, कुछ, उन, ये विशेषण शब्द हैं। अब यहाँ देखिए कि विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताए उनको विशेष्य कहा जाता है। तो विशेषण शब्द जो वीर है यह सैनिकों की विशेषता बता रहा है, इसलिए सैनिकों को विशेष्य कहा गया। 5 विशेषण शब्द सैनिक विशेष के बारे में बता रहा है। और कुछ विशेषण शब्द का विशेष शब्द हो जाएगा गेहूं। उन जो विशेषण शब्द है ये सैनिकों के समूह का बोध करा रहा है, इसलिए यह विशेषण शब्द उन विशेष शब्द क्या हो जाएगा? सैनिकों, इनका बोध करा रहा है। अब विशेषण के भेद में आप देख लीजिए विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। अब आप ये देख लीजिए कि गुणवाचक विशेषण क्या है। जब विशेषण शब्द किसी संख्या या सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, दोष, आकार, प्रकार आदि का बोध कराए तब उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे देखिए, वह बदसूरत है। वह क्या है? बदसूरत है। अब यहाँ देखिए, बदसूरत किसी के रूप सौंदर्य की विशेषता बता रहा है। कपड़ा काला है। यहाँ दूसरा देखिए, कपड़ा काला है। अब यहाँ जो काला है यह कपड़े के रंग की विशेषता बता रहा है। किसान ईमानदार है। ईमानदार मतलब किसी के गुण की विशेषता बता रहा है, इसलिए देखिए रूप की विशेषता यहाँ बता रहा है, वह बदसूरत है। और यहाँ रंग की विशेषता बता रहा है, कपड़ा काला है। और यहाँ किसान के ईमानदार होने की विशेषता बता रहा है, मतलब यहाँ गुणवाचक विशेषण होगा। और आगे देखिए, व्यापारी बेईमान था। यहाँ देखिए किसी व्यापारी के अंदर जो दोष है उसको प्रकाशित किया गया है। मोम मुलायम है। यहाँ प्रकार के बारे में विशेषता बता रहा है, मोम के प्रकार के बारे में कि कैसा है मोम। खंभा लंबा है। यहाँ देखिए आकार की विशेषता बता रहा है, खंभा की लंबाई की विशेषता बता रहा है। इस प्रकार आप देखिए कि गुणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण हैं। जैसे देखिए, गोरा, सांवला, हरा, लाल, कुरूप, आलसी, निकम्मा, मूर्ख, विद्वान, खट्टा, मीठा, तीखा, रोगी, सुखी, दुखी, पिछला, गोल, तगड़ा, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण हैं। अब आप दूसरा देखिए, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण शब्द वे शब्द होते हैं कि जब विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम
कि संख्या अथवा क्रम का ज्ञान कराए तब उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। एक बार संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा फिर से देख लीजिए। जब विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का ज्ञान कराए तब उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे देखिए, अहमद के पास 2 टोपियां हैं। यहाँ देखिए एक निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, 2 टोपियों का बोध हो रहा है और उसने 1 टोपी महमूद को दे दी। यहाँ देखिए एक मतलब निश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हो रहा है। 1 टोपी उसने किसको दे दी? महमूद को दे दी। उसने दूसरी टोपी रिजवान को उससे दूसरी टोपी रिजवान ने ले ली। अब यहाँ देखिए एक निश्चित क्रम की विशेषता बता रहा है। जैसे 2 टोपी थी, एक उसने महमूद को दे दी और दूसरी जो टोपी थी वो रिजवान ने ले ली। अब यहाँ देखिए संख्यावाचक विशेषण होगा। अब आप देखिए अगला कि वहाँ खड़े कुछ लड़के मुंह देखते रह गए। यहाँ देखिए वहाँ खड़े कुछ लड़के क्या रह गए? मुंह देखते रह गए। यहाँ एक अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है। कुछ लड़कों मतलब वहाँ ये नहीं पता कि कितने लड़के खड़े थे, कुछ लड़के खड़े थे, वहाँ अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है। और देखिए परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। जब परिमाणवाचक विशेषण शब्द की परिभाषा देख लीजिए कि जब विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम को मात्रा या परिमाण का बोध कराए तब उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे ग्वाले के पास 5 लीटर दूध हो गया। यहाँ क्या है? एक निश्चित परिमाण का बोध हो रहा है कि मतलब दूध कितना हो गया? 5 लीटर हो गया। तो उस कितना दूध है उसका एक निश्चित परिमाण है, ठीक है। उसने दूध में थोड़ा पानी मिलाया। अब यहाँ देखिए अनिश्चित परिमाण है। दूध में पानी कितना मिलाया गया इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं तय है, इसलिए यह अनिश्चित परिमाण है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषणों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? जैसे देखिए कुछ, थोड़ा, अधिक आदि शब्द अनिश्चितता का बोध कराने वाले विशेषण हैं। जब ये संख्या सूचक मतलब जिन्हें गिना जा सके ऐसे शब्दों के साथ आते हैं तब ये संख्यावाचक विशेषण होते हैं। और जब ये परिमाण सूचक जिन्हें नाप तोल सके ऐसे शब्दों के साथ प्रयोग में आते हैं तो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे देखिए इसका उदाहरण कि कुछ लड़के क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ कुछ लड़कों की संख्या का बोध हो रहा है, ठीक है। लड़कों की संख्या का बोध हो रहा है कि मतलब कुछ लड़के, अनिश्चितकालीन परिमाणवाचक विशेषण यहाँ होगा। और देखिए अनिश्चितकालीन संख्यावाचक विशेषण का यहाँ प्रयोग होगा। और कुछ कपड़े में देखिए परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ कपड़े के परिमाण की बात हो रही है। संकेतवाचक विशेषण शब्द है अगला। संकेतवाचक विशेषण शब्द इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं तो उन्हें संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह पुस्तक मोटी है, वह बालक चालाक निकला। अब यहाँ देखिए सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषणों में अंतर क्या होता है इसको आप जान लीजिए कि जब सार्वनामिक शब्द संज्ञा के स्थान पर आए तब वे सर्वनाम कहलाते हैं, लेकिन जब वे ही सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए तब वे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए सर्वनाम, वह खाना खा रहा है, यह क्या है? सर्वनाम शब्द है। और वह लड़का खाना खा रहा है तो इस संज्ञा शब्द के पहले सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। बाहर कोई खड़ा है तो यहाँ क्या है? कोई यहाँ सर्वनाम है। बाहर कोई आदमी खड़ा है, आदमी एक संज्ञा है, ठीक है। किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम है उसके पहले कोई विशेषण शब्द प्रयोग में आया है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। विशेषण संबंधी विशेष बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए विशेषण का चयन करते समय या चुनाव करते समय, या विशेषण के बारे में जानने से पहले कुछ विशेष बातें हैं जिनको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे देखिए कभी कभी विशेषणों के बहुवचन रूप संज्ञा का भी काम करते हैं। जैसे आजकल भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। भ्रष्टाचारी शब्द यहाँ क्या है? भ्रष्टाचारी शब्द विशेषण है, लेकिन इस वाक्य में यह संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कुछ शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, इन्हें प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जैसे देखिए कुछ
विशेषण शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, इन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे गन्ना बहुत मीठा है, गन्ना मीठा होता ही है और बहुत मीठा मतलब उसकी विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये प्रविशेषण शब्द हो गए। इस वाक्य में मीठा शब्द गन्ने की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेषण है। बहुत शब्द मीठा शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्या है, प्रविशेषण शब्द है। अब देखिए कि अकारांत विशेषणों में लिंग या वचन के बदलने से परिवर्तन आ जाता है। जैसे देखिए काला घोड़ा, काली घोड़ी, यहाँ क्या हुआ, लिंग परिवर्तन हो गया। काला घोड़ा, काले घोड़े, यहाँ क्या हो गया, लिंग परिवर्तन यहाँ नहीं हुआ, यहाँ वचन परिवर्तन हो गया। अब देखिए कि जब विशेषण अकारांत नहीं हो तो उन पर लिंग या वचन परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सुंदर लड़का और सुंदर लड़कियां, यहाँ देखिए सुंदर यहाँ भी है और सुंदर यहाँ भी है, तो यहाँ क्या है, सुंदर शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। विशेषण अकारांत अगर नहीं हो तो उन पर लिंग या वचन के परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहाँ देखिए लिंग परिवर्तन हुआ है, लेकिन सुंदर यहाँ भी है, सुंदर यहाँ भी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब आगे देखिए सुंदर लड़का और सुंदर लड़के, यहाँ भी क्या हुआ है, वचन परिवर्तन हुआ है। विशेषण का निर्माण, विशेषण का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसको पहले आप जान लीजिए। विशेषण दो रूपों में होते हैं, पहला होता है मूल विशेषण और दूसरा होता है उपसर्ग तथा प्रत्यय के जोड़ से आने वाले विशेषण। मूल विशेषण क्या है, कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, जैसे मीठा, पीला, छोटा, कड़वा आदि, ये शब्द क्या है, मूल रूप से विशेषण शब्द हैं। अब यहाँ देखिए उपसर्ग तथा प्रत्यय के जोड़ से बने विशेषण शब्द जो हैं, ये विशेषण शब्द मूल शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि शब्दों से विशेषण बनाए जा सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण इस प्रकार से हम देखते हैं। जैसे संज्ञा से विशेषण बनाना, संज्ञा शब्द है जैसे प्यास, तो इसका विशेषण बनेगा प्यासा। संज्ञा शब्द है अपमान, तो इसका विशेषण बनेगा अपमानित। उद्योग संज्ञा शब्द है तो इसका विशेषण बनेगा औद्योगिक। और ग्राम संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण बनेगा ग्रामीण। चमक संज्ञा शब्द है तो इसका विशेषण बनेगा चमकीला। ज्ञान संज्ञा शब्द है तो विशेषण हो जाएगा ज्ञानी। दया का दयालु, दर्शन का दर्शनीय, दुख का दुखी, पराक्रम का पराक्रमी, पाप का पापी। इस प्रकार से विष संज्ञा शब्द है तो इसका विशेषण हो जाएगा विषैला। पशु संज्ञा शब्द है, इसका हो जाएगा पाश्विक। मूल्य है तो इसका विशेषण हो जाएगा मूल्यवान। रंग संज्ञा शब्द है तो इसका विशेषण हो जाएगा रंगीन। राष्ट्र का राष्ट्रीय, रोग का रोगी, शक्ति का शक्तिशाली, शहर का शहरी, समाज का सामाजिक, सम्मान का सम्मानित, सुख का सुखी। अब आगे देखिए कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना, ठीक है। सर्वनाम शब्द है जैसे देखिए कौन, जो, ये क्या है आपके सर्वनाम शब्द है, इसका विशेषण कौन का हो जाएगा कैसा, जो का हो जाएगा जैसा। सर्वनाम शब्द है वह तो ऐसा, फिर सर्वनाम शब्द है वह तो वैसा, ठीक है। इस प्रकार क्रिया से विशेषण बनाना, क्रिया से विशेषण कैसे बनते हैं। क्रिया है जैसे कमाना, इसका विशेषण हो जाएगा कमाऊ। क्रिया है खेलना, इसका हो जाएगा खिलाड़ी। क्रिया है चलना, इसका हो जाएगा चालू। क्रिया है टिकना, इसका हो जाएगा टिकाऊ। और देखिए पढ़ना का हो जाएगा पढ़ाकू। झगड़ना का हो जाएगा झगड़ालू। लड़ना का हो जाएगा लड़ाकू। लूटना का हो जाएगा लुटेरा। इस प्रकार से क्रिया विशेषण से विशेषण बनाना। क्रिया विशेषण शब्दों से विशेषण शब्द कैसे बनाए जाते हैं, जैसे देखिए क्रिया विशेषण शब्द है ऊपर, विशेषण हो गया ऊपरी। क्रिया विशेषण है नीचे, विशेषण हो गया निचला या निचली। क्रिया विशेषण शब्द है बाहर तो विशेषण हो जाएगा बाहरी। क्रिया विशेषण शब्द है भीतर तो इसका विशेषण शब्द हो जाएगा भीतरी। अब यहाँ ध्यान दीजिए कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से भी विशेषण बनाए जाते हैं, जैसे यहाँ भी इलाहाबादी अमरूद बिकने लगा है। अब यहाँ देखिए इलाहाबादी क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द बना है। जैसे बनारसी पान खाने का मजा ही कुछ और है। दशहरी आम का स्वाद चख कर तो देखिए जनाब। भारतीय सेना कई बार अपना लोहा मनवा चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति भी महात्मा गांधी के प्रशंसक हैं। अब यहाँ देखिए अभ्यास प्रश्न। इस प्रकार से हमने जो भी आपको समझाया विशेषण के बारे में, हम पूरा विश्वास करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया जरूर होगा। अब यहाँ इस पाठ पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम आपको बताएंगे।
देखिए प्रश्न है विशेष्य किसे कहते हैं। तो विशेषण जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। एक बार फिर से आप जान लीजिए कि विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। और प्रविशेषण किसे कहते हैं। खा वाला प्रश्न है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो कुछ शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण शब्द कहते हैं। अब आइए देखिए लिखने की बारी। जो लिखित कौशल है इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर हम आपको बताते हैं। क्या है पहला प्रश्न है इसमें विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहा जाता है। और ख है इसमें संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कुछ, थोड़ा, अधिक आदि शब्द अनिश्चितता का बोध कराने वाले विशेषण हैं। जब ये संख्या सूचक शब्दों के साथ आते हैं जिनसे इनकी गणना की जाए तब ये संख्यावाचक विशेषण होते हैं। और जब ये परिमाण सूचक शब्दों के साथ आते हैं कि मतलब जिसे नापा तौला जा सके ऐसा परिमाण सूचक शब्द होता है तब ये क्या हो जाते हैं परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे कुछ कपड़े संख्यावाचक, कुछ जैसे कुछ कपड़े ये क्या है परिमाणवाचक, कुछ कपड़े के परिमाण की विशेषता बता रहा है। और संख्यावाचक विशेषण जैसे कुछ लड़के। अब यहाँ देखिए गा वाला प्रश्न जो है कि विशेषण शब्दों पर लिंग या वचन का क्या प्रभाव पड़ता है, उदाहरण सहित लिखिए। तो विशेषण शब्दों पर लिंग अथवा वचन का क्या प्रभाव पड़ता है। विशेषण शब्दों में आकारांत विशेषणों में लिंग या वचन के बदलने से परिवर्तन आ जाता है। जब विशेषण आकारांत नहीं हो तो उन पर लिंग या वचन परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा प्रश्न है यहाँ देखिए लिखित कौशल में कि निम्नलिखित शब्दों से विशेषण शब्द बनाइए। शब्द है शक्ति, इसका विशेषण शब्द हो जाएगा शक्तिशाली। शब्द है सम्मान, हो जाएगा सम्मानित। शब्द है रंग, हो जाएगा इसका विशेषण शब्द रंगीन। शब्द है विष, इसका हो जाएगा विषैला। मूल्य का हो जाएगा मूल्यवान। भ्रष्टाचार का हो जाएगा भ्रष्टाचारी। अब देखिए सोचने की बारी। जो आपके भाषा कौशल के प्रश्न हैं उनका उत्तर देख लीजिए। निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में रेखांकित शब्दों से बने विशेषण शब्द भरिए। जैसे देखिए ने अपने रोग के बारे में डॉक्टर को बताया। किसने, रोगी ने अथवा मरीज ने अपने रोग के बारे में डॉक्टर को बताया। अब देखिए प्रत्येक व्यक्ति अपने दुख से ही दुखी रहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने दुख से ही क्या रहता है, दुखी रहता है। इलाहाबाद जाना है तो वहाँ से अमरूद जरूर खरीद कर लाना। कैसा अमरूद, इलाहाबादी अमरूद। अगर इलाहाबाद जाना है तो वहाँ से इलाहाबादी अमरूद जरूर खरीद के लाना। भारत ही नहीं विदेशों में भी भारतीय सेना की कद्र की जाती है। और यहाँ देखिए खिलाड़ियों का काम खेलना है ना कि हार जीत की चिंता करना है। अब आगे देखिए सही उत्तर चुनिए। ये जो है प्रश्न सही उत्तर चुनिए। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। इन शब्दों में प्रथम, पहला, पहल इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है ये आपको ढूंढना है। सारा हमने समझाया है। एक प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। उसने, और ये खा वाला प्रश्न है, उसने कुछ रुपए चुरा लिए थे। इस वाक्य में कुछ शब्द क्या है, कुछ रुपए मतलब कुछ संख्या का, रुपए से क्या है, संख्या का बोध होता है, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण होगा। अब देखिए ग है चलना क्रिया से बना विशेषण है। चलना क्रिया से बना विशेषण है चालू। अब तीसरा प्रश्न देखिए निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों की पहचान सर्वनाम या विशेषण के रूप में कीजिए। केजरीवाल ने उस घर में जाने से मना कर दिया। ये सार्वनामिक विशेषण शब्द है। कुछ रुपए से मेरा काम चलने वाला नहीं है। तो मेरा काम क्या है, किसका काम, किसी संज्ञा के बदले मेरा आया है तो इसलिए यह क्या हुआ, सर्वनाम हो गया। अब उसे इनाम में कुछ तो मिलेगा, यह भी क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। चाणक्य ने कहा यह बालक बड़ा होकर राजा बनेगा। यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। वह आगे बढ़ा और पिंजरे में कैद शेर को निहारने लगा। ये क्या है, सर्वनाम है, संज्ञा के बदले में बोला गया है वह शब्द। करने की बारी। देखिए रचनात्मक कौशल है जो आपका, इसमें भी हम आपको समझा दे रहे हैं। नीचे दी गई पंक्तियां पढ़िए और रेखांकित शब्दों से बने विशेषण शब्द दिए गए शब्द जाल से ढूंढिए।
अब यहाँ देखिए, साधु के वेश में वह पाप किया करता था। तो पाप शब्द है, इसका विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? पापी। और उसके पाखंड का पता नहीं चल पाया था, पाखंड का हो जाएगा पाखंडी। जिस समाज से उसे सम्मान दिया गया था, उस समाज की मर्यादा को उसने खंड कर दिया। तो समाज का हो जाएगा सामाजिक, और मर्यादा का हो जाएगा मर्यादित, खंड का क्या हो जाएगा? खंडित। और आगे क्या है? उसकी करतूत का पता चलते ही लोगों ने उसका अपमान किया, अपमान का हो जाएगा अपमानित। इस प्रकार से बच्चों पूरा विशेषण नामक पाठ हमने आपको समझाया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। अब अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद बच्चों।